मैं फिर से सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साधुवाद करता हूं जिन्होंने जान लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। एक व्यक्ति रिजल्ट और चुनाव के बीच में ये नहीं कहता था बीजेपी जीतेगी, उसके बाद भी बीजेपी अगर जीती है, न मीडिया कहती थी, न सर्वे कहते थे, न कोई पॉलिटिकल डॉक्टर कहता था, सब कहते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। पर फिर भी जो रिजल्ट आया सर माथे पे है। अनुरोध है सरकार से, आप 450 रुपये गैस सिलेंडर एक वाक्य होता है, मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा, कलम चलाने से काम चलेगा। मुख्यमंत्री जी कलम चलाओ, निर्देश दो, आदेश दो, अन्यथा मैं फिर से अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। और फिर से मैंने जैसा कहा, कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार का वो साथी, पहली बार मैं मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप में से एक पार्टी का अध्यक्ष बनाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से एक पार्टी का अध्यक्ष बनाएं। आप जैसा है वो आपकी सोच को समझता है, आपकी सोच को समझता भी और उसका सम्मान भी करता है। ये नेतृत्व अब कार्यकर्ताओं का है। मैं नहीं, हम के भाव से हमें पार्टी का, विचारधारा का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना और विचारधारा के साथ करना। मैं फिर से सारी मीडिया जगत को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने चालू कर दी है। 6, 7 और 8 तारीख को लगातार उसके संदर्भ में भोपाल में मीटिंगें हैं। 2-3 दिन में हमारी बहुत सी नियुक्तियाँ होने वाली है और मैं मानता हूँ कि विधानसभा और लोकसभा स्तर पर हम जल्दी से अपने मूवमेंट को 1.5 हफ्ते में बढ़ा देंगे और विधानसभा लोकसभा की तैयारियों को लेकर विधानसभा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, वोटर लिस्ट पे काम। एक कांग्रेस पार्टी ने नेशन आप देश के लिए डोनेट करने की भावना जताई है, देश के लिए डोनेट करो। तो मैं वो पत्रकार बंधु, जो परिवार के लोग ये सोचते हैं कि आज देश को कांग्रेस की आवश्यकता है, उनसे भी अनुरोध है कि ये देश के लिए डोनेशन की बात हो रही है तो एक एक कार्यकर्ता इसका भी अभियान चलेगा साथ साथ, और साथ ही साथ लोकसभा की तैयारियां चलेगी। और कांग्रेस पार्टी ने जो कल दिल्ली में एक व्रत प्रोग्राम जारी किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, मैं मानता हूँ वो मध्य प्रदेश में लगभग 9 जिलों में रहेगी, कई 22-23 विधानसभाओं में जाएगी, लोकसभाओं में भी 5 जाएगी। लाखों लाख कार्यकर्ता और आम जन से राहुल जी बात करेंगे। मैं उस भावना, यात्रा का, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता और लोकतंत्र पे से धीरे धीरे प्रश्न लगना, ईवीएम की बात आना, मैनिपुलेशन की बात आना, वोटर लिस्टों में मैनिपुलेशन होना, कर्मचारी वर्ग का दोहन करना राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव जीतने के लिए, साथ ही साथ जिस तरीके से सरकारी पैसे से वोट कैसे खरीदा जाता है, ये पहली बार मध्य प्रदेश में देखा और समझा गया। जिस तरीके से 3 महीने पहले योजनाएं लागू करना, सब्ज बाग दिखाना और बाद में चुनाव के बाद उस पर एक शब्द भी नहीं बोलना, ये सब बातें मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश को उस तरह के निष्पक्ष लोकतंत्र की ओर नहीं लेके जाते हैं, देश को निष्पक्ष लोकतंत्र की ओर नहीं लेके जाते हैं। तो फिर से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से मैदान में है। कार्यकर्ताओं का चुनाव है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता नेतृत्व करेंगे और कार्यकर्ता परिवार एकजुट रहेंगे।